रामचंद्र की जय। भक्त भगवान की जय। सबसे पहले एक समय की बात है भक्तों, विचार करो, बुद्धि विवेक के साथ काम नहीं लिया जाता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। बेटा और बाप और सौतेली माँ। एक किसान था, किसान का विवाह हो गया, बहुत दिन बीत गए, कोई संतान नहीं हुई और पत्नी बड़ी सुलक्षणा थी, लेकिन संजोग से संतान न हुई। संतान होना न होना ये अपने कर्मों की बात है, भगवान कब किसको क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं। ये बारी फुलवारी जितनी है, जब फुलवारी बनी है फुलवारी के हम आप माली हैं, हम आप मालिक नहीं हैं। मालिक जब चाहे तो उस फूल को जब जिस समय चाहे तोड़ सकता है, माली रोक नहीं सकता है। भक्तों, वो लड़का, पुराने ज़माने की बात है, जब बैलों से खेती होती थी, खेत में पाटा चलाया जाता था सरावन के माध्यम से। लड़का छोटा मोटा था, संजोग कि छोटे मोटे 2 साल के बच्चे, 1.5 साल का बच्चा था। संजोग की बात, उसकी माँ मर जाती। 1.5 ही साल का बच्चा था, उसकी माँ मर गई। पिता उसका पालन पोषण करता रहा, भोजन बनावे खवावे सारी व्यवस्था करे। धीरे धीरे बड़ी दिक्कत है, चले संजोग से ये जुगाड़ बन गया कि एक मेहरुआ मिले वाला जुगाड़ होगा तो दूसरी पत्नी को ले आया वो, और दूसरी पत्नी ले आई और धीरे धीरे 1 साल बीत गया, उसके भी कोई संतान नहीं हुई। पहले वाली की तो एक संतान थी, उसके जब कोई संतान नहीं हुई और वो खेत पर इधर उधर काम करने चला जाता था घर का मालिक, तो धीरे धीरे संजोग की बात ये बनी कि एक दिन एक पंडा बाबा आ गए। तो पंडा बाबा से सब लोग हाथ दिखाते हैं, हाथ पूछते हैं। तो पंडा बाबा जब पहुँचे तो पंडा बाबा को सबने हाथ दिखाया, तो वह मेहरुआ जो उनका नई वाली आई रहा, वो अपन हाथ दिखाई, लेकिन पंडा बाबा कहाँ कहूँ से पता चल गया रहा, जानते रहा। तो पंडा बाबा कहे सीधे हाथ दिखाए कहें, तो कहे कि महाराज का हमारे हाथे में लड़का के संजोग नहीं है। तो पंडा बाबा कहें कुछ खर्च करे पड़ी तुमको, लड़का तो हो सकता है लेकिन घर में तुम्हारा बड़ी दिक्कत है तुम। तो कहें क्या दिक्कत है। वो दुष्ट प्राणी था, पैसे के लालच में पंडा ने बता दिया धीरे धीरे कि तुम्हारे घर में जो लड़का रहता है, तुम्हारे सवत का लड़का, जब तक उस घर में रहेगा तब तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होता। अब तो पंडा की बात पर उसने विश्वास कर लिया और विश्वास करके वो बहुत परेशान हो गई और धीरे 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 अपने पति को बहला फुसला करके कुछ दिन में उसने कहा कि देखो जब तक ये रहेगा तब तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हो सकती। धीरे धीरे पत्नी के लालच में, उसके मोह जाल में पड़ करके पति भी उसी प्रकार से हो गया। और एक दिन खेत में जुताई करने के बाद बैलों को लेकर के जहाँ पाटा चलाने के आषाढ़ के महीने में जाता था, तो लड़का कहाँ खवाइश पिया खवा तेल काजल लगाए, कहाँ कंप्लीट करके लड़कवा कहे कि पप्पा हम हो चलबे साथे, और साथे लेके खेत पर गवा। तो लड़कवा गवा और यहाँ पति पत्नी की विचार यूँ बन गवा कि लड़का कहाँ ले जाओ, सरावन पर बैठाओ, और सरावन पर बैठाए कहाँ बैल इतनी जोर से चलाओ कि लड़का गिर जाए, वह ऊपर सरावन चल जाए, मर जाए। ये सौतेली माँ की बात है। और पति उसी के चक्कर में आ गया, विवेकवान नहीं था, ज्ञानवान नहीं था, और लड़का कहाँ सरावन पर बैठाई तो लड़का दोनों पाँव के बीच में, पिताजी के पाँव के बीच में बैठा, बड़ी जोर से बैल चलावत रहा, मयावा जात रहा, खेत पाटा चलावत रहा, और खेते में एक ठोर आम के छोटा मोटा पुलहरू लगा रहा है, पुपलू छोटा मोटा पेड़ हाथ भर का लगा हुआ था। सरावन जब ऊपर जात है तो लड़का ऊपर बैठे बैठे कहा थे कि पिताजी पप्पा ये पुपलू के ऊपर सरावन न ले जाए, टूट जाए, खत्म हुई, खत्म बेकार हो जी। एक बाजी ले गए, 2 बाजी लेके वो गिरावे के प्रयास करते, तिबारा वहाँ गिरावे फिर प्रयास किए, तिबारा फिर सरावन पर लड़का कहे कि पप्पा इका नब तूरो, अरे सयान हो पड़ा हो मैं फल लगी आम के बिरवाए। तो लड़का बपुआ कही सुन से बेटा परेशान न हो, अगर ये टूट जाएगा
चला जाएगा तो हम इसकी जगह तमाम आम के पेड़ लगा देंगे। दोबारा सरावत फिर आई तो लड़का कहे कि पिताजी जोन पेड़ लगा है टीका नष्ट करे के बात सोच रहे हो, और जोन लाग नहीं हो के लगावे के बात करते को जाने लागे न लागे। इस बात का प्रभाव पिता के ऊपर इतना बड़ा पड़ा, मन में सोचा कि जो लड़का है उसका हम खत्म करे के चक्कर में लागे हैं, और जो हमारा मेहरो बताए कि आगे लड़का होते हैं तुम्हारे और तो को जाने हुए न हो। बस उसने गले में लगा दिया, बेटे को अपने गले से लगा लिया। बैल कहाँ हाँ कहाँ घर के लेके आओ, बैल कहाँ हाँ के वाली जो दुआली रहा है वह लेके पहुँचे। जब घर का पहुँचे आए कहाँ तो देखे कि लड़का कहाँ वापस लेके आए तो सेवा लड़ाई कहाँ शुरू किए, नखरा ढारे शुरू कर मेहरुआ। तो उसने उसको दंडित किया, उसी दुआली से मारते मारते हल कर दिया, यहाँ तक कर दिया कि जब वह कहे ला कि अब हम ना कही भाई मेरे के बाद। तो भक्तों विचार करो, विवेक से काम लेना चाहिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि जो आगे के समय में आगे का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो बात बने न बने। अब न बनी तो फिर न बनी, आज न बन पे भगवान मानव शरीर नहीं है, भगवान के भजन न के कुछ कहने पे हो तो फिर बाद में बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल।